नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को दिया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। तो आखिरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 61 साल की उम्र के बाद हर साल पेंशन में दोस्तों 1% की वृद्धि होगी। कम्यूटेशन की बहाली आप सभी के लिए 12% होने वाली है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी किया है। बड़ी खुशखबरी है सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सभी को मिलेगी 50% पेंशन। देखिए दोस्तों पूरी जानकारी आखिर क्या है पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो नया अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ोतरी के साथ साथ दोस्तों 2 बड़े तोहफे आप सभी को दे दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी राहत के बाद आप सभी के लिए कौन कौन से 2 बड़े तोहफे दिए गए, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पीएम मोदी से ईपीएस पेंशनर्स की एक बार फिर से मुलाकात हो चुकी है। पेंशन को लेकर पेंशन धारकों के कर्मचारी नेताओं ने दोस्तों एक बार फिर से पीएम मोदी से मुलाकात की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर पीएम मोदी को संज्ञान दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 1.5 से 2 साल का समय बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार और ईपीएफओ जो है फैसला नहीं ले पा रहा है। इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर फैसला लें। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत की 2 बार हुई मुलाकात के बारे में भी दोस्तों चर्चा की गई, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दिया था कि ईपीएस पेंशन धारकों की तमाम मांगे जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी होगी। और इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर ये निकल कर सामने आई कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए तमाम जो मांगे हैं वो पूरी होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को आखिरकार क्या तोहफा दिया है, इसके बारे में। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दिया। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। तो दोस्तों जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दिया। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होने पर उस कर्मचारी को पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ आदि जैसी चीजों का लाभ प्राप्त होता है। जिस समय वो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसी समय कर्मचारी को बहुत से फॉर्म भरने पड़ते हैं। उन्हीं फॉर्म में से एक है अंडरटेकिंग भी होता है। दोस्तों इस अंडरटेकिंग में स्वीकार किया जाता है कि अगर आपको अधिक भुगतान कर दिया गया है तो सरकार उसे वसूल कर सकती है। अधिकतर कर्मचारी इस प्रकार के फॉर्म तो तुरंत भर देते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्म किस उद्देश्य से भरा गया है। इस प्रकार के सरकार ने अधिक भुगतान की वसूली के लिए कर्मचारियों से अंडरटेकिंग ले लेती है। तो दोस्तों कोर्ट ने पेंशन धारकों के पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया। आप सभी को ये बता दें कि दोस्तों एक मामले में ये मामला सामने आया जिसमें एक कर्मचारी की सेवा के दौरान गलत फिक्सेशन के कारण अधिक भुगतान मिल रहा था। उसके बाद जब कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ तो उसकी वसूली का आदेश मिल गया। तो ऐसे में कर्मचारी ने यह कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि फिक्सेशन को लेकर पेमेंट तक सब कुछ विभाग ही करता है। जिसके बाद फिर कोर्ट की तरफ से रुक किया गया। तो उसके बाद कोर्ट ने उसके पक्ष में जो है दोस्तों फैसला सुना दिया। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 61 साल की उम्र से हर साल जो है दोस्तों आप सभी को 1% पेंशन बढ़ोतरी आप सब मिलने वाली है। कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षा मांग पूरी हो चुकी है। अब पेंशन धारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है। ये बढ़ोतरी 61 साल पूरी होने के बाद ही की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार ने पेंशनर्स के लिए 61 साल की आयु के बाद बाकी के जीवन के लिए हर 1 साल पेंशन वृद्धि के मुद्दे को लेकर सैद्धांतिक दोस्तों मंजूरी दे दी है। ये जानकारी दोस्तों पेंशनर्स मंच प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टाक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सभी के लिए दी है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान चर्चा सामने आई
आई, जिस पर दोस्तों राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया और 61 साल की उम्र से ही 1% पेंशन में बढ़ोतरी की गई। साथ ही दोस्तों बैठक में पेंशन को लेकर कई अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पर जो है चर्चा हुई। इसी के साथ साथ हिमाचल सरकार ने भी अपने पेंशन भोगियों को दोस्तों 61 साल पर 1% पेंशन बढ़ोतरी का दोस्तों यहाँ पर जो है फायदा दे दिया है और इसको लेकर अब कर्मचारी संगठनों का दबाव जो है वो बढ़ चुका है केंद्र सरकार पर। वहीं दोस्तों पेंशन की कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल अब सभी के लिए हो चुकी है। और दोस्तों इस मीटिंग के अंदर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ साथ कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, जहां पर दोस्तों 61 साल की आयु के बाद 1% पेंशन बढ़ोतरी करने का फैसला आप सभी के लिए लिया गया। वहीं दोस्तों मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सभी को मिलेगी 50% पेंशन। जी देखिए दोस्तों ओपीएस को लेकर पूरी खबर। जी दोस्तों भारत सरकार यहाँ पर पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मुख्य रूप से दो प्रकार की पेंशन योजना है, जिसमें दोस्तों पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस और नई पेंशन यानी कि एनपीएस। हाल ही में घटनाक्रमों में इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन योजना पर सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आदेश दिया गया था। सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को भी दोस्तों कहा गया। तो दोस्तों केंद्र सरकार का आखिर क्या रुख है, इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी नई पेंशन योजना को बनाए रखने के पक्ष में है। हालांकि कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का लगभग 40 से 45% हिस्सा पेंशन के रूप में मिल सकेगा। एक उच्च स्तरीय पैनल ने भी सिफारिशों के अनुसार आधार पर जल्द ही दोस्तों एनपीएस के तहत पेंशन का निवारण किया जाएगा, ऐसी दोस्तों यहाँ पर सूचना दी है। वही दोस्तों कुछ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को जारी करने के लिए निर्णय भी ले चुकी है, जिसमें माना जाए तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के कॉलेज प्रिंसिपल को ओपीएस का लाभ दिया गया है। वही महाराष्ट्र के 1 नवंबर 2005 से पहले विज्ञप्ति के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दोस्तों ओपीएस का विकल्प भी यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करेगा। कई कर्मचारी संगठन ओपीएस बहाली की भी मांग कर रहे हैं। दोस्तों पेंशन इस योजना का मुद्दा जटिल है। एक और जहां ओपीएस कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक है, वहीं दूसरी ओर यह सरकार पर बोझ भी बढ़ता है। एनपीएस इस बोझ को कम करता है, लेकिन कर्मचारियों को लाभ इसके तहत कम मिलता है। तो दोस्तों सरकार और कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय के इस मुद्दे को प्रभाव डाल सकता है। आने वाले महीनों में पेंशन योजना पर और अधिक चर्चा होगी, नीतिगत निर्णय को देखने को मिल सकते हैं। अंत में दोस्तों सुनिश्चित ये करना होगा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह कर्मचारियों के हित और देश की आर्थिक स्थिति दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों बड़ी राहत आप सभी के लिए दी गई है। पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर तारीख बढ़ा दी गई है। साथ ही में दोस्तों आप सभी के लिए 2 महत्वपूर्ण तोहफे दे दिए जा चुके हैं। जी हां दोस्तों केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सतर्कता का संदेश जारी किया। साथ ही पेंशन भोगियों को 2 बड़े तोहफे जारी किए हैं। जी हां दोस्तों 80 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि जो 80 साल से कम है उन्हें 1 नवंबर से ये सुविधा मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका आजकल साइबर अपराधी जो है वो ढूंढने लगे हैं, इसलिए आपको उनसे बचकर रहना है। साथ ही दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सरकार ने एक नई सुविधा का उद्घाटन किया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बायोमेट्रिक के माध्यम से वीडियो केवाईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2 स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपडेट करवाने की जो नई शुरुआत है वो कर दी जा चुकी है। दूसरी है दोस्तों फैथ ऑथेंटिकेशन तकनीकी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट आप सभी के लिए भरे जाएंगे, जिसको दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2022 के नवंबर के महीने में यहाँ पर जो है जारी किया था, जिसके तहत दोस्तों 37 शहरों के अंदर व्यापक अभियान चलाई गई। 35 लाख पेंशन धारकों ने दोस्तों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग यहाँ पर किया था। तो ये 2 बड़ी खुशखबरियां आप सभी के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी की है।